सबसे पहले आपको खबर दें, अमेरिका ने इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमेरिकी महकमा खारजा ने यह रद्द-ए-अमल दिया है। कहा, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम, कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस में 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को करप्ट प्रैक्टिसेस का मुर्तकिब करार दिया और कहा, किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। अदालत में अपने बयान में चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए। चेयरमैन पीटीआई ने जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना जरूरी समझा, वहां इंतहाई कीमती असासे छुपा लिए। रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज रजा की। 9 माह में 44वीं समाअत के बाद तोशाखाना केस का फैसला बिलाखिर सुना दिया गया। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने तस्लीम किया कि असासे फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए। इकरार किया कि 2018-19 में तोहफे बेच दिए थे तो जाहिर करना जरूरी नहीं समझा। अदालत ने करार दिया है कि बेचे या मुंतकिल किए गए असासों की तफसील देना लाजिम है। साबित होता है कि चेयरमैन पीटीआई ने 2018-19 में इलेक्शन कमीशन में झूठा डिक्लेरेशन दिया। 2019-20 के तोहफे आगे गिफ्ट करने का एतराफ तो किया, लेकिन फॉर्म बी में जाहिर नहीं किए। तोहफे मुंतकिल करने का भी कोई सबूत नहीं दिया। 2019-20 का भी झूठा डिक्लेरेशन जमा कराया। तफसीली फैसले में कहा गया है कि साल 2020-21 में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, तहफ 1 करोड़ 16 लाख रुपए में खरीदे। रकम फॉर्म बी में नहीं, कीमती चीजों के कॉलम में लिखी। फॉर्म बी में बैरून मुल्क से मिलने वाले तोहफों का खाना मौजूद है, मगर इसमें कुछ नहीं लिखा गया। जानबूझकर तोहफों के नाम, दाम और मालूमात छुपाने की कोशिश की। जहां हर साल 4 बकरियां जाहिर करना जरूरी समझा, वहीं इंतहाई कीमती असासे छुपाए, रियासती अमानत खाने से सस्ते दामों तोहफे खरीदे और बाहर भारी मुनाफे में बेचे। बयान में जवाब से गुरेज और तरदीद की। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में असासे जाहिर करने में नाकाम रहे। इकरारनामों के बरखिलाफ बदनीयती और बदयांती दिखाई, जो करप्ट प्रैक्टिसेस को जाहिर करती है। फैसला देने से पहले सेशन जज हुमायूं दिलावर ने ख्वाजा हारिस और चेयरमैन पीटीआई को जाती हैसियत में तलब भी किया था। ख्वाजा हारिस को केस से काबिल समाअत होने या न होने और हतमी दलाइल के लिए 8:30 बजे अदालत पेश होने का हुक्म दिया गया था। 3 बार केस कॉल करने के बावजूद ख्वाजा हारिस और ना ही चेयरमैन पीटीआई अदालत पेश हुए। सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद खाकान के साथ अरफा फिरोज जकी, जियो न्यूज इस्लामाबाद। जियो न्यूज़ चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी के वक्त दोपहर का खाना खा रहे थे। उन्होंने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था और उन्होंने कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, मगर पुलिस ने इनकार कर दिया। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे आजम मलिक। ज़राए के मुताबिक पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क लाहौर में वाक़या उनकी रहायशगाह के पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। पुलिस ने गार्ड्स को घर के आते में ही रोक दिया। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई दोपहर का खाना शुरू कर चुके थे। पुलिस उनके खाना खाते हुए कमरे में दाखिल हुई। चेयरमैन पीटीआई पुलिस को देखकर हैरान हुए। पुलिस ने बताया कि अदालती हुक्म पर आपकी गिरफ्तारी का हुक्म आया है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा, उन्हें पता था कोई ऐसी चीज जरूर होगी। पुलिस हुकाम ने कहा, आपको बाद में लंच करा देंगे, इस वक्त गिरफ्तारी जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। खुफिया मुकाम पर एक दफा फिर चेयरमैन पीटीआई का पुलिस के साथ मुकालमा हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, आपने मुझे लंच नहीं करने दिया, मुझे भूख लगी है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैंने खाना शुरू ही किया था, मुझे दोपहर का खाना खाना है। उनके इसरार पर पुलिस ने जवाब दिया कि इस वक्त आपको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल करना जरूरी है, खाना बाद में देखेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई के मुंह पर कपड़ा पहनाकर ले जाया गया, ताहम गाड़ी में बिठाने के बाद उनके मुंह पर डाला गया कपड़ा हटा दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीबी साथी अवैस न्याजी को भी गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत चेयरमैन पीटीआई के साथ गाड़ी में बैठे थे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार है।
मुल्की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। इजलास में चारों वज़राए आला और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा शरीक हुए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के डॉक्टर खालिद मक्सी, MQM के सैयद अमीरुल हक, JUI के मौलाना असद महमूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। इजलास को बताया गया कि पंजाब की आबादी 12 करोड़ 74 लाख 80 हज़ार है, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार और बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार हो गई है। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नई मरदमशुमारी मंजूर किए जाने के बावजूद कौमी असम्बली में तमाम सूबों की नशस्तों का हिस्सा पहले वाला ही रहेगा। सूबों के अंदर मुख्तलिफ अजला के हल्कों में तब्दीली हो सकती है। जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, हल्का बंदियों का काम 120 दिन में होना है। अब ये इलेक्शन कमीशन पर है कि वो हल्का बंदियों का काम कितने दिन में करता है। 8 के 8 मेंबरान ने जो मरदमशुमारी है उसे कंफर्म कर दिया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के लिए है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल कितनी जल्दी करते हैं। मैक्सिमम ये 3 माह जो है या 4 माह 120 दिन की एक आउटर लिमिट है जिसमें ये सारा मामला होना होता है। लेकिन एक आज के रिजल्ट्स में बात वाजे हुई है कि सूबों की जो नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, उनका जो हिस्सा है वो वही रहेगा जो इस वक्त आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगा। जब सूबे के अंदर सीटों की तकसीम है वो जो शहरी देही आबादी का तनासुब है उसके मुताबिक होगा और वो बिल्कुल उसमें हल्का बंदियों का मकसद ये होता है कि पैरिटी में आ जाए, तो ये एक्सरसाइज होगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन का कहना है, हक़ दिफा से पहले ही फैसला सुनाकर सजा दे दी गई। इल्ज़ाम सिर्फ ये है कि असासाजात में रकम लिखी, तफसील नहीं लिखी। इस फॉर्म में रकम की तफसील का ऑप्शन ही नहीं होता। इल्ज़ाम लगाया जिसके ऊपर सजा हुई है, ये सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि आपने टैक्स अथॉरिटीज के पास तो जो लायबिलिटीज और जो एक्सपेंसेस और जो आपके एसेट्स हैं वो तो आपने डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन में आपने वो पैसे तो ठीक लिखे लेकिन आगे लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा, उसकी तफसील नहीं लिखी कि इसमें ये चीज मौजूद है। बात यह है कि वहां वो खाना ही नहीं होता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि एक चोर की गिरफ्तारी पर सियासी इंतकाम का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चोर पकड़ा गया है जो 15 महीने से भाग रहा था। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, बरामदात में इजाफा एक्सपोर्टर्स की जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द अमल जानना चाहा तो कहा यह मकाफात अमल है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने FPCCI में तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था, लेकिन मीडिया के दोस्त तनकीद ज़्यादा करते थे। उन्होंने कहा कि सदर जरदारी के दौर में कारोबारी बिरादरी को हर मुआशी मामले पर एतमाद में लिया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि एक्सपोर्टर्स की जिम्मेदारी है कि बरामदात बढ़ाएं। PTI पार्लियामेंटेरियंस के रहनुमा परवेज खटक ने कहा, चेयरमैन PTI का तोशाखाना केस ओपन एंड शट केस था। उन्होंने कहा कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसले की वजह से इलेक्शन मजीद ताखीर का शिकार हो जाएंगे। ये तोशाखाना वाला केस तो एक ओपन शट केस था, क्योंकि अगर आप अपने रिटर्न भी नहीं दिखाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन को अपना सारा हिसाब नहीं देते हैं, अपने असासे छुपाते हैं, तो डेफिनेटली सजा मिलेगी। तो अगर इनके पास सबूत था तो ये मसला नहीं बनना था, क्योंकि सबूत नहीं थे और चीज़ें छुपाई गई थी, जो बहुत शर्म की बात है। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान जो अपने आप को इतना साफ और इतना ईमानदार कहता था, जो काम किए हैं वो बड़े अफसोसनाक है। जो ये फैसला आ गया सेंसस के बारे में, इससे तो साफ जाहिर हो गया कि इंतखाबात इस साल नहीं होगी, क्योंकि 4 महीने तकरीबन हल्का बंदियों में लगेंगे, फिर इलेक्शन तो मेरे ख्याल में 5-6 महीने के बाद ही इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने भी आइंदा इंतखाबात में ताख़ीर का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को 4 महीने चाहिए होते हैं। अगर 1.5 महीना इलेक्शन में ताख़ीर हो भी जाए तो हर्ज नहीं है। नई मरदमशुमारी के बाद सूबों की कौमी असम्बली की नशस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसलिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं होगी। फर्ज करें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन की जो कायनी जिम्मेदारी थी वही पूरी की जा रही है, लेकिन फर्ज करें कि
ये इलेक्शन को डिले करने के लिए कोशिश की गई, तो इलेक्शन महीना डिले हो जाएगा, इतना ही होगा ना, महीना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। अच्छा, 1.5 महीने में वो कौन सी क़यामत ढा दी जाएगी, हम क्या कर लेंगे जो 1.5 महीना पहले नहीं हो सकता? वो कौन सा ऐसा अमल हो जाएगा जो पहले नहीं हो पा रहा, जो अब अगले 3-3.5 महीने में नहीं होगा, और फर्दर 1.5-2 महीना लेट करके हम कोई गोल अचीव करें। आगे बढ़े खबर दें, बाजोड़ और लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.4 और गहराई 186 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन था। हफ्ते की रात भी लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत कई इलाकों में जलजले के झटके महसूस किए गए थे। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज हिंदुकुश रीजन था और उसकी गहराई 196 किलोमीटर थी। जलजले से किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। मशरक़ी चीन में जलजले से 21 अफराद जख्मी हो गए। मुतादिद इमारतें गिर गईं। अमरीकी जलजला पैमा मरकज के मुताबिक मशरक़ी चीन में जलजले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जलजला चीन के शहर डेजू के जनूब में 10 किलोमीटर गहराई में आया। जलजले के झटके बीजिंग और शंघाई में भी महसूस किए गए। मुल्क में नई मरदमशुमारी के नताइज के हतमी इशात के बाद इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियां करना होंगी, जिसके लिए तकरीबन 4 महीने का वक्त दरकार है। हल्का बंदी का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटर लिस्टें मुरतब करके मुंजमद कर दी जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा। यूं अब इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात कराने में कमोबेश 6 से 7 माह दरकार होंगे। रिपोर्ट करेंगी नौशीन यूसुफ। मुल्क में नई मर्दमशुमारी की हतमी इशात के बाद इलेक्शन कमीशन नए सिरे से हल्का बंदियां करता है। इस्लामाबाद समेत तमाम सूबों के लिए हल्का बंदी कमेटियां कायम की जाती हैं। कौमी असेंबली के 266 हल्के और सूबाई असेंबली के 593 हल्के हैं। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के लिए शेड्यूल का ऐलान करेगा, जिसके बाद कोई नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जा सकता। शेड्यूल का ऐलान होने के बाद 15 रोज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजाम मुकम्मल किए जाते हैं, जिसमें मुतल्लिका महकमे रेवेन्यू से तहसील और डिस्ट्रिक्ट के नक्शाजात और जरूरी डेटा लेने की दरखास्त की जाती है। जिले मर्दमशुमारी की रिपोर्ट और आबादी के ब्लॉक साइज समेत डेटा कमेटी को फराहम किया जाता है। हल्का बंदी कमेटी को 5 रोज में तरबियत दी जाती है। इसी दौरान कमेटियों को सूबाई और कौमी असेंबली की नशिस्तों का जिले कोटा फराहम कर दिया जाता है। हल्का बंदी कमेटियां 30 रोज के अंदर इब्तिदाई काम मुकम्मल करती है, जिसके बाद 4 दिन के अंदर हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशात कर दी जाती है। इसके बाद 30 रोज तक इब्तिदाई हल्का बंदियों पर एतराजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन 30 दिन के अंदर एतराजात की समाअत करके फैसला करता है। एतराजात निपटाने के बाद तकरीबन 3 से 4 रोज में हल्का बंदियों की हतमी इशात कर दी जाती है। गुज़िश्ता हल्का बंदियां शेड्यूल के ऐलान के बाद तकरीबन 4 माह में इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का काम मुकम्मल किया। हल्का बंदियों के लिए मुल्क को आबादी और जोग्राफियाई लिहाज से इंतखाबी हल्का जात में तकसीम किया जाता है। किसी भी हल्के में आबादी का फर्क 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हल्का बंदी के बाद इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्टों का काम मुकम्मल करके उन्हें मुंजमद कर देता है। इसके बाद इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाता है। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है नई मर्दमशुमारी उनकी कोशिशों से मंजूर हुई। एमकेएम की कोशिशों से कराची की मजीद 70 लाख आबादी बरामद हुई। मजीद मौका मिला तो बाकी कसर भी निकालेंगे। कराची की आबादी 3 करोड़ गिनवाएंगे। हमने अपना मुकदमा जीत लिया है। जो कुछ कहा था वो साबित किया है दलील से। हाँ, पूरा इंसाफ इस शहर को अभी भी नहीं मिला है, सिंध के शहरी इलाकों को अभी भी नहीं मिला है, लेकिन हमने इंसाफ का रास्ता हमवार कर दिया है। मैं हम सिंध के शहरी इलाकों को यकीन दिलाते हैं और हौसला देते हैं, अब जो कसर रह गई है उसको भी इंशाअल्लाह ताला पूरा करके दिखाएंगे। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने नई मर्दमशुमारी के नताइज को एमकेएम की जीत करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने अप्रैल में कराची की आबादी 1 करोड़ 35 लाख दिखाई, मगर अब आबादी 2 करोड़ 5 लाख हो चुकी है। हमने कराची के 70 लाख अफराद बाजियाब कराए। कराची की कौमी असम्बली में 2 और सिंध असम्बली में 3 नशिस्तें बढ़ेंगी। 7 अप्रैल को सिंध हुकूमत के जो एन्यूमरेटर्स थे और डीसीज और एसीज ने
कराची की आबादी को ये बताया कि 98% आबादी कंप्लीट हो गई और 1,35,00,000 इसको गिन रहे थे और 1-1.5 लाख और बढ़ाकर इसको खत्म कर देते। 7 अप्रैल से लेकर आज का दिन, आज अगर हमारे पास जो इतलात आ रही है कि 2,03,00,000 या 4 लाख आबादी हो गई है, तो तकरीबन 70 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद 70 लाख लोग बाजियाब कराए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बाजियाब कराए गए, ये एक बहुत बड़ी, मैं इसको बाजियाबी कहूंगा। जो पॉपुलेशन कराची की है वो 37% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हो गई है ऑफ सिंध, तो क्या इस एतबार से जब डिलिमिटेशन होगी तो सीटें बढ़ जाएंगी कराची की? इंडीड, यकीनन, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि 2 सीटें इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली की और 3 सीटें इंशाअल्लाह ताला प्रोविंशियल असेंबली की हमें उम्मीद है कि बढ़ेंगी। साबिक वफाकी वजीर फिरदौस आशिक अवान की अपनी मुलाजमा से मुबैना बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। फिरदौस आशिक अवान को कहते सुना जा सकता है कि उन्होंने थप्पड़ मारा है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया कि इस वीडियो का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, वीडियो पुरानी और किसी और के घर की है। वीडियो अपलोड करने वाले के खिलाफ साइबर क्राइम में दरख्वास्त देने का ऐलान भी कर दिया। ये है कि ये एक क्रिमिनल गैंग है जो लोगों के घरों में काम करता है। ये इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज्यादा वाकयात हैं ऐसे, और वो घरों में काम करके वो फिर चोरियां करते हैं और फिर चोरियों के साथ जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर किसी ना किसी तरह से फिर वो ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो जो रिकवरी है वो उन्हें ना करनी पड़े और फिर अगले घर में चले जाते हैं। इसी तरह की कुछ सीरीज इनकी चलती रही है। तो मैं, क्योंकि मेरे घर का ये वकूआ नहीं है, ना ये मेरे घर की वीडियो है, ये किसी जगह पे भी ये नाम लेटेस्ट ये है, ये एक हमारे तल्लक वालों की एक वकूआ तरह का हुआ जहाँ पे मुझे सालसी के लिए बुलाया और मुझे ये कहा गया कि आप इन्होंने ज्यादती की है, हमारे पैसे लेके ये चोरी करके इस तरह से हमारे घर से ये चले गए हैं और हमने रंगे हाथों पकड़े हैं और ये पुलिस के हवाले करे। वो तकार की जो रवायती एक होता है आपको कि जब आप कई सालसी करते हैं तो आपको कुछ लोगों के साथ सख्ती से भी पेश आना पड़ता है। जब कोई ना मान रहा हो उसका मतलब ये थोड़ी है कि किसी पे तशद्दुद हो गया है या अपनी घरेलू मुलाजमा पहले साबित करे ना कि मेरी कोई घरेलू मुलाजमा थी। मेरे मुलाजम सारे सियालकोट के हैं, सियालकोट होते हैं, मैं इस्लामाबाद हूँ। और ये बेबुनियाद किस्म की कहानी और ये स्टोरी जो है ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इस वक्त इसके पीछे क्या हकीकत है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। महकमा मौसमियात का कहना है आज कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान भी है। इस वक्त शहर का मौसम कैसा है बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल कराची शहर का मौसम सुबह से ही इंतहाई सुहाना है। काले बादलों का शहर में राज है और रात गए से कराची के मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर कहीं बूंदाबांदी हुई है, कहीं हल्की बारिश हुई है, लेकिन महकमा मौसमियात ने भी इस बात की पेशन गोई की है कि आज कराची शहर में हल्की बूंदाबांदी और बारिश का भी इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद का कम से कम दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड है और दिन के औकात में ये दर्जा हरारत 31 से 33 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। जुनूब मगरिब से 22 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इस वक्त भी ठंडी हवाओं के शहर में राज है, काले बादल हैं, इंतहाई हसीन मौसम है और छुट्टी का दिन होने के बायस यकीनी तौर पर आज कराची के बासी जो मौसम है उसको एंजॉय कर सकेंगे। जी, खेल के मैदान से खबर है। अहमदाबाद पुलिस के बाद कोलकाता पुलिस ने भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 12 नवंबर को कोलकाता में खेले जाने वाले मैच में मुकम्मल सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि उस दिन काली पूजा है जिसकी वजह से मैच में सिक्योरिटी की फराहमी में मसला होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से राब्ता करके उन्हें बताया है कि 12 नवंबर को काली पूजा है जिसकी वजह से उस दिन कोलकाता स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच के लिए सिक्योरिटी की मुकम्मल फराहमी मसला होगा। इस बारे में क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सदर का कहना है कि उन्हें मैच रीशेड्यूल करने के बारे में बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कहा गया। दूसरी जानिब एक भारतीय सहाफ़ी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि कोलकाता पुलिस ने जुम्मे को क्रिकेट एसोसिएशन और बंगाल से राब्ते में आगाह किया
दिया, जिसके बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने हफ्ते को BCCI से मैच एक रोज कबल 11 अक्टूबर को कराने की सिफारिश की है। याद रहे कि अहमदाबाद पुलिस ने भी नवरात्रि की वजह से 15 अक्टूबर को पाक भारत मैच में सिक्योरिटी से माजूरी जाहिर की थी। BCCI पहले ही वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली का कह चुका है। अगर CAB की बात मान ली जाए तो मैच एक रोज पहले खेला जाएगा, जिसके सबब 11 नवंबर को वर्ल्ड कप में डबल हेडर का इम्कान है। जराये के मुताबिक ICC वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल मंगल तक जारी किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के थिंक टैंक ने इस साल होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई मुशावरत के बाद 12 से 13 नामों पर इत्तफाक कर लिया है। जराये का ये कहना है कि उसामा मीर और इफ्तिखार अहमद वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह बनाने के लिए फेवरेट हैं। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप अक्टूबर में भारत में होना है। वर्ल्ड कप के आगाज में 2 माह का वक्त रह गया है और पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक ने इब्तदाई स्क्वाड के हवाले से जहन बना लिया है। जराये का कहना है कि बाबर आजम, फखर जमान, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद नवाज और आगा सलमान के नामों पर इत्तेफाक है। इनके साथ साथ उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद और वसीम जूनियर भी स्क्वाड में शमूलियत के लिए फेवरेट हैं। वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, सरफराज अहमद, सऊद शकील, मोहम्मद हारिस और तैयब ताहिर में से 2 खिलाड़ियों के नाम फाइनल करने हैं। जराये का बताना है कि नए चीफ सेलेक्टर की तकर्री के बाद थिंक टैंक अपनी आरा उनके सामने रखेगा। टीम का हतमी फैसला चीफ सेलेक्टर को करना है। पाकिस्तान को 37 साल के तवील अरसे के बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल दिलाने वाले पेशावर के हमजा खान नवाकली में अपने आबाई घर पहुंच गए। आलमी चैंपियन का शानदार इस्तकबाल किया गया। खान अपने आबाई घर पहुंचे तो नवाकली में वर्ल्ड चैंपियन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। हमजा खान का कहना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उनको मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। इस तरह एयर चीफ मार्शल उन्होंने काफ़ी सपोर्ट दी इस टूर्नामेंट के लिए। उन्होंने स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन ने। तो उम्मीद है अगर इसी तरह सपोर्ट मिलती रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो कोई एजाज़ात है वापस आएंगे। हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश का टाइटल जितवाया। जानशेर खान ने आखिरी बार 1986 में वर्ल्ड टाइटल पाकिस्तान के लिए जीता था। हमजा खान के घर पहुंचने पर अहले इलाका, रिश्तेदारों, खिलाड़ियों और उनके चाहने वालों ने ढोल की थाप पर वालहाना रक्स करके उनके इस्तकबाल को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर की तहसील काउंसिल मथुरा के चेयरमैन की खाली नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही अपडेट करेंगी। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो गया है। पोलिंग का अमला तो यहाँ पर पहुँच चुका है, ताहम अभी तक कोई वोटर यहाँ पर नहीं आया। अगर हम बात करें यहाँ पर मजमूई तौर पे पोलिंग स्टेशंस की, तो तहसील काउंसिल के चेयरमैन के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 155 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिसमें 75 मर्दाना, 66 जनाना, जबकि 14 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मुश्तरका हैं। यूँ अगर हम वोटर्स की बात करें तो 2,90,000 से ज़्यादा वोटर्स जो हैं वो आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मथुरा के पोलिंग स्टेशन पे। ये एक मर्दाना पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर इंतज़ामात खासी हद तक बेहतर दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के भी ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। अगर मजमूई तौर पर हम बात करें इन इंतखाबात के लिए तो 3,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो 155 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी के इंतज़ामात को देख रहे हैं। पेशावर की अगर बात करें तो ज़िले इंतज़ामिया ने दिफा 144 का नफाज कर रखा है ताकि जो पोलिंग का जो अमल है वो पुरअमन तरीके से हो सके। जी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और तर्जुमान PDM हाफिज अहमदुल्लाह का कहना है कि चेयरमैन PTI के जराइम ज़ख़ीम किताब का मौजू है, नुमाइशी फैसलों के बजाय तमाम हक़ाइक़ को सामने लाया जाए। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल में हाफिज हमदुल्ला का कहना था, चेयरमैन PTI के जराइम हालिया सज़ा पर बहुत भारी हैं। वो मुल्क को मुआशी, इक़्तिसादी और ख़ारजी तौर पर तबाह और कंगाल करने के लिए बैरूनी एजेंडे पर गामज़न थे। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में चेयरमैन PTI का मुआवजना दीगर सियासतदानों से ना किया जाए। आगे बढ़े खबर ने मुल्तान में जश्न आज़ादी मनाने के लिए परचम और झंडियों की खरीदारी के लिए शहरियों ने अंदरून बाजार का रुख कर लिया है। अपडेट करेंगे जौदत नदीम।
जी 14 अगस्त को मनाने के लिए मुल्तान के शहरियों ने जो है बैरून बोर गेट में बाज़ार पे जो है रुख कर लिया है। यहाँ पे पूरी एक मार्केट जो है वो 14 अगस्त के हवाले से सजा दी गई है। अगर आप मेरे अकब में देख सकें तो तकरीबन हर जगह पे ही झंडे और झंडियाँ भेजी जा रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए जो है वो कपड़े भी यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं। छोटी बच्चियों के लिए चूड़ियाँ, अंगूठियाँ और दीगर इस तरह की चीज़ें जो है वो भेजी जा रही हैं। साल जो है 15 से 20% जो है इनकी कीमत में इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से 14 अगस्त की जो फेस्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुई हैं, लेकिन क्योंकि मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो इस दफ़ा भी 14 अगस्त को जो है पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। जी।